नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आ गए हैं। यदि आप लोग जो हैं यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो आप लोगों को बता देते हैं कि प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। आप लोग विजिट करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का जो है क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की हालिया देखिए जो घटना है 2024 के ही करंट अफेयर्स जो है 2024 का है। पर्यावरण और कृषि पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जून 2024 में जो है लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में जो है राज्य के पहले बायोप्लास्टिक पार्क जी है जो प्लास्टिक पार्क है इसी की जो है घोषणा की गई है। मई 2024 में बाराबंकी के जो है भगोली गांव में उत्तर प्रदेश का जो है पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर भी लॉन्च किया गया था। तो आपको क्या बताना है, सत्य बताना है, यानी सही कथन आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो देखिए जो लखीमपुर खीरी है यहाँ का जो है एक कुंभी गांव है, यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश का जो है फर्स्ट बायोप्लास्टिक जो है पार्क बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। सेकेंड जो है बाराबंकी का जो भगोनी गांव है यहाँ पर जो है प्रदेश का फर्स्ट जो है सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर भी जो है लॉन्च किया गया था। तो 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, बुंदेलखंड क्षेत्र के भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के संबंध में क्या सत्य है। तो यह क्षेत्र जो है मुख्य रूप से क्या है, नवील जो मिट्टी है यानी जो एलुवियल सॉइल है इसी से बना हुआ है। या बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है यह जजाग भुक्ति और यह जो है आर्कियन काल के प्राचीन जो है चट्टानों से निर्मित है। इसका जो विस्तार है केवल उत्तर प्रदेश राज्य तक ही सीमित है। यहाँ जो है अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वन पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक विशेषताओं के जो संबंध में कि जो बुंदेलखंड है यह प्राचीन जो नाम था इसका यह जो जजाग भुक्ति कहा जाता था, तो बिल्कुल कहा जाता था। और यह जो है आर्कियन काल के जो प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन नंबर जो बी है यही राइट हो जाएगा। जबकि फर्स्ट क्या कह रहा था कि एलुवियल सॉइल से निर्मित है, नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो विस्तार था केवल उत्तर प्रदेश में न होकर मध्य प्रदेश में भी है। और यहाँ पर जो है वर्षा जो है अधिक नहीं होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बल्कि कम होती है। इसलिए यहाँ पर जो है सघन वन नहीं पाए जाते हैं बल्कि कांटेदार वाले वन पाए जाते हैं अधिकतर, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेट जोन के वर्गीकरण का आधार क्या है। मिट्टी के प्रकार और वर्षा की मात्रा पर, तापमान और जल संसाधन पर, मानव संसाधन पर। नीचे दिए गए कोट पर आप लोगों को प्रयोग कर सही उत्तर क्या करना है, चुनना है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र हैं इनका वर्गीकरण जो है मिट्टी के प्रकार और वर्षा की मात्रा पर, तापमान और जल संसाधन और मानव संसाधन पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश में जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों को जो है 9 वर्गों में विभक्त किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी कहीं न कहीं जो है कृषि जलवायु क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनका जो है मतलब कि वर्गीकरण इन्हीं के आधार पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कितने जो है एग्रो क्लाइमेट जोन हैं, तो 9 जोन हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों शहर और नदी पर क्या करना है, विचार करना है। शहर दिया है कि सुल्तानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मथुरा। नदी है गोमती है, राप्ती है, गंगा है, यमुना। आपको क्या करना है, सही युग्म को सम्मिलित करना है। तो सुल्तानपुर क्या गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गंगा, मथुरा यमुना। तो देखिए जो सुल्तानपुर है यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल राइट है। और गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी राइट है। तो जौनपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह राइट नहीं है। जो जौनपुर है यह जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है, बल्कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है जौनपुर। और गोमती नदी के किनारे यूपी की जो है राजधानी लखनऊ यह भी बसी हुई है। और मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है
1 2 4 करेक्ट हो जाएगा, 1 2 4 किस में है तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केन बेतवा लिंक परियोजना KBLP के संभावित लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि जो यह परियोजना है मुख्य रूप से जो है शुष्क और जो बंजर बुंदेलखंड का क्षेत्र है इसी को जो है लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। इस परियोजना की जो है अनुमानित लागत 44,405 करोड़ है, 44,605 करोड़ है। इससे जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल 10 जिलों को जो है लाभान्वित होने की संभावना है। उपरोक्त में से आपका कौन सा कथन जो है सही है यह आपको बताना है। तो देखिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह जो है परियोजना मुख्य रूप से जो बुंदेलखंड का रीजन है यहीं पर जो है बनाई गई है, इसलिए यह जो है शुष्क और बंजर बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इसी को लाभान्वित करेगी। बिल्कुल राइट कह रहा है ये, यानी फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इस परियोजना की जो है अनुमानित लागत अप्रॉक्सीमेट 44,605 करोड़ रखी गई थी, तो 1 और 2 दोनों के दोनों राइट हो जाएंगे। और थर्ड कह रहा है कि इससे जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुल जो है 10 जो जिले हैं यह जो है लाभान्वित होने की संभावना है, तो बिल्कुल यह भी राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से सभी। प्राचीन नगर काशी वाराणसी के सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है यह आपको पहचान करना है। ये कह रहा है कि जो है यह गंगा नदी के बाएं तट पर यानी लेफ्ट बैंक पर स्थित है। इसे जो है भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है। काशी केवल जो है हिंदू धर्म के लिए पवित्र है, जैन और बौद्ध धर्म से इसका कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं रहा है। इसे जो है घाटों के रूप में भी जाना जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है प्राचीन नगर जो काशी है जिसे वर्तमान में वाराणसी कहा जाता है इसके रिलेटेड जो है सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व के बारे में गलत कथन को क्या करना है, पहचान करना है। तो देखिए जो वाराणसी है यह जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन बाएं तट पर बसा हुआ है यानी लेफ्ट बैंक पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी वाराणसी जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, बिल्कुल राइट है फर्स्ट। इसे जो है भारत का सबसे प्राचीन जीवित शहर भी माना जाता है, बिल्कुल वाराणसी को है जो है भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी जो है सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है, बी भी राइट है। काशी जो है केवल हिंदू धर्म के लिए पवित्र है, जैन और बौद्ध धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है ऐतिहासिक, यही जो है रंग हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है सारनाथ जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि जो सारनाथ है यहीं पर जो है भगवान गौतम बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्योंकि जो सारनाथ है यह जो है वाराणसी में ही स्थित है, इसलिए सिर रंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था कि केवल हिंदू धर्म के लिए पवित्र है, नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी ऐतिहासिक संबंध कहीं न कहीं जो है वाराणसी से है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जैन धर्म से भी है, क्योंकि जो ऋषभदेव थे और जो पारसनाथ थे इनका जो है जन्म वाराणसी में ही हुआ था, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसे जो है घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए डी भी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे रंग पूछा था। अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो है सही है यह आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है कि उन्होंने जो है अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठे। सेकंड कह रहा है कि उन्होंने जो है पानीपत की जो है प्रथम लड़ाई में जो है हेमू को हराया था। थर्ड कह रहा है कि उन्होंने जो है प्रयाग का नाम बदलकर ही इलाहाबाद रखा था। आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो अकबर हैं ये जो है हुमायूं की मृत्यु के बाद ही मात्र 13 वर्ष की अवस्था में जो है गद्दी पर बैठे, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। और इन्होंने जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई में हेमू को हराया था, नहीं, पानीपत की जो है सेकंड जो लड़ाई हुई थी उसमें हराया था, इसलिए जो है यह रॉन्ग हो जाएगा। उन्होंने ही प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया है, यह राइट हो जाएगा। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसलिए 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 2 नहीं होगा,
1 और 3 तो ऑप्शन नंबर जो है ई हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें क्या पूछा है, सही पूछा है। 1 2 है इसमें, 2 3 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है 1 और 3 सत्य हैं, 2 सत्य नहीं है। आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे प्रथम दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक केंद्रों और उनकी जो है प्रसिद्ध उत्पादों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उद्योग दिया गया है और उनसे संबंधित जिला दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट है, तांबे के बर्तन के लिए कौन सा जिला फेमस है, कांच उद्योग के लिए, जरी उद्योग के लिए और कैंची उद्योग के लिए। तो देखिए जो तांबे के बर्तन है यह फेमस है मुरादाबाद। तो आप लोगों को फर्स्ट का इसमें पूछा है कि कौन मतलब कितने युग में सही है। तो देखिए तांबे का बर्तन मुरादाबाद बिल्कुल राइट है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, क्योंकि इसे जो है सुहाग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। तो सेकेंड जो है यह भी राइट हो जाएगा। जरी उद्योग यह जो है बदायूं बिल्कुल राइट है, यहाँ पर जो है फेमस है। और कैंची जो है उद्योग जो हो जाएगा मेरठ में। यानी 1 2 3 चारों के चारों यानी सभी युग में क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाले उद्योगों के माध्यम से जो है रोजगार के अवसर पैदा करना है। थर्ड कह रहा है कि यह केवल जो है शहरी क्षेत्र में जो है भारी उद्योग यानी जो हैवी इंडस्ट्री इसी के जो है विकास के लिए जिम्मेदार है। तो आपको सत्य बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग है जो बोर्ड है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, तो बिल्कुल की गई थी, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाली उद्योगों को जो है माध्यम से जो है मतलब कि रोजगार उपलब्ध करना है यानी पैदा करवाना है, तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा। जबकि थर्ड क्या कह रहा था कि यह जो बोर्ड है केवल शहरी, तो केवल शहरी नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना है यह जो है ग्रामीण से रिलेटेड है, इसलिए जो है थर्ड राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट कह रहा है कि यह जो है उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है। इसकी कुल जो स्थापित क्षमता है यह 1000 मेगावाट है। यह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद की गई थी, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन सत्य है। तो देखिए जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह जो है सोनभद्र में न होकर आप लोगों को ध्यान रखना है कि बुलंदशहर में है, इसलिए फर्स्ट रैंक हो जाएगा। इसकी कुल स्थापित जो क्षमता है 1000 नहीं है, 400 जो है 40 मतलब कि मेगावाट है, और 220 वोल्ट और 220 वोल्ट की दो हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी जो क्षमता है। यह जो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यानी NPCIL के द्वारा संचालित है, तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। जो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है यह NPCIL के द्वारा जो है संचालित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बनारस विद्रोह जो 1780 से 81 के बीच हुआ था, इसके जो है ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि इस विद्रोह का जो है नेतृत्व राजा चेतन सिंह ने जो है किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध है जो है किया था, यानी राजा चेत सिंह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया। सेकेंड कह रहा है कि वारेंग हेस्टिंग ने राजा चेत सिंह से युद्ध कर यानी वार टैक्स के रूप में 10 लाख की मांग की थी। विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों ने राजा महिम नारायण को जो है बनारस की गद्दी पर बैठाया। आपको कब बताना है कि कौन सा जो है कथन कौन से जो कथन हैं यह सही हैं। तो देखिए जो बनारस विद्रोह हुआ था इसका जो है नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वारेंग हेस्टिंग ने जो है राजा चेत सिंह से युद्ध कर यानी वार टैक्स के रूप में है 10 लाख रुपए की मांग, देखिए 10 लाख रुपए की नहीं 5 लाख रुपए की मांग की थी, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राजा महिप नारायण को जो है बनारस की गद्दी पर बैठाया, बिल्कुल
1 और 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्यों यानी फोक डांस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है सही है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है चरकुला, रासलीला, कथक है, बधाई, राई, सैराग, परेदी है, कर्मा, झूमर, बिहू है, गरबा, गिद्धा, घूमर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कर्मा, झूमर, बिहू, ये बिहू तो होगा नहीं क्योंकि असम हो जाएगा, घूमर हुआ, गिद्धाई नहीं होगा, बचा क्या, चरकुला, रासलीला, कथक, बधाई, राई, सैरा, सैरा, बरेदी भी नहीं होगा। यहाँ पर जो फेमस है चरकुला, रासलीला और कथक, तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश के खनिजों और उनके प्राप्ति स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को जो है सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट जो है क्षेत्र से रिलेटेड है, सूची सेकेंड मिनरल यानी खनिज। सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, तो देखिए जो सोनभद्र है यहाँ पे तांबा पाया जाता है, नहीं। चूना पर बिल्कुल, यहाँ पे जो है लाइमस्टोन, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग ध्यान रखना है कि चूर के जो डल्ला फैक्ट्रियाँ हैं यह सोनभद्र में ही हैं। यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, तो लाइमस्टोन हो जाएगा। तो सोनभद्र ए का टू केवल ए में है, और साथ ही साथ चलिए अब देख लेते हैं। प्रयागराज में जो है सिल्का सैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिल्का सैंड जो है प्रयागराज हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा बिल्कुल। और ललितपुर जो है तांबा हो जाएगा, सोनराइज क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर। और मिर्ज़ापुर जो हो जाएगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्ज़ापुर, यानी बिल्कुल जो है ए राइट हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में पंचमहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि यह फतेहपुर सीकरी के किले की सबसे जो है ऊंची इमारत है। इसकी जो संरचना है पिरामिड के आकार की है, और इसे जो है हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट जो है शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम की याद में जो है करवाया गया था। आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए मुगल वास्तुकला के संदर्भ में जो पंचमहल है यह जो है फतेहपुर सीकरी में है, यह राइट है। और साथ ही साथ जो है यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत भी है, तो फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसकी जो संरचना है पिरामिड के आकार की है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे, और इसे जो है हवा महल के नाम से भी जाना जाता है, सेकेंड भी राइट हो जाएगा। इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने नहीं करवाया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, बल्कि अकबर ने करवाया था। तो अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अवध के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नवाब वाजिद अली शाह के योगदान पर विचार करना है आप लोगों को, कि अवध के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नवाब वाजिद अली शाह के योगदान पर विचार करना है। फर्स्ट कह रहा है कि उन्हें जो है संगीत की ठुमरी जो है विधा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने जो है किस्सा, राधा कन्हैया और रहस्य जैसे जो है नाटकों के माध्यम से जो है हिंदी रंगमंच को संरक्षण दिया। वे स्वयं इन नाटकों में जो है अभिनय भी किया करते थे। आपको क्या बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए जो अवध के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नवाब वाजिद अली शाह का योगदान रहा है, इन्हें जो है संगीत की जो ठुमरी विधा का प्रवर्तक माना जाता है, तो बिल्कुल माना जाता है। नवाब वाजिद अली शाह जो है अवध के जो नवाब थे, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हें जो है संगीत के ठुमरी विधा का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने जो है किस्सा, राधा कन्हैया और रहस्य जैसी नाटकों के माध्यम से जो है हिंदी रंगमंच को जो है संरक्षण दिया, तो बिल्कुल यह भी राइट है। और साथ ही साथ जो वाजिद अली शाह जी हैं, ये जो है नाटकों में अभिनय भी किया करते थे स्वयं, यानी यह भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी जो है सत्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों और उनके स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। भारत दलहन अनुसंधान संस्थान क्या कानपुर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान क्या वाराणसी में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान क्या मेरठ में है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या बताना है कि गलत युग्म मतलब कि गलत सुमेलित करना है। तो देखिए जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है यह कानपुर में है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि आप लोगों को ध्यान रखना है
दाल और चीनी। इसलिए आप लोगों को यदि कह देता है कि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान और या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों के दोनों कानपुर में है, यह जो है सही सुमेलित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, आप लोग इस प्रकार से याद कर लीजिए, क्योंकि वाराणसी में जो है, क्योंकि हिंदू धर्म का जो है पवित्र स्थल है, इसलिए यहाँ पे सब्जी जो है जब सब ज़्यादा मतलब कि खाया जाता है, इसलिए जो है सब्जी से आप लोग रिलेटेड कर सकते हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा, वाराणसी, यह भी राइट है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरठ में नहीं है। भारतीय गन्ना पूछता है तो आप लोगों को क्या बताना है, लखनऊ बताना है। और यदि पूछ लेता है भारतीय चीनी, या तो आप लोगों को कानपुर बताना है। और राष्ट्रीय जो जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान मेरठ में नहीं है, क्योंकि हमसे लोगों से गलत पूछा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संदर्भ में कथनों पर क्या करना, विचार करना है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यह है। महोबा जो है उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। आपको सही कोड का चयन करना है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट। राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है प्रयागराज है, यह भी राइट हो जाएगा। और महोबा जो है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला भी जिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी जो है सत्य हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या कह रहा था, सत्य पूछा था, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सलखन जीवाश्म पार्क के बारे में क्या सत्य है, यहाँ का आपको बताना है। यह जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे जो है आधिकारिक तौर पर जो है सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह पार्क उत्तर प्रदेश का पहला जो है बायोप्लास्टिक पार्क है। यह गंगा के किनारे कानपुर में स्थित है। इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए जो सलखन जीवाश्म पार्क है, यह उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है यहीं पर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसे जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए जो है बी मतलब कि बी जो है राइट हो जाएगा, न कि लखीमपुर खीरी में है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और इससे जो है उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क भी नहीं कहते हैं, ऐसे जो है कानपुर में भी नहीं है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संवैधानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल बनी। तत्कालीन जो है उस समय तो जो है संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो आपको बताना है कि मतलब तत्कालीन संयुक्त प्रांत की जो है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सरोजिनी नायडू हैं, यह जो है उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि जो है भारत की, आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रथम राज्यपाल रही हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश जो है दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को जो है 1950 में इसका नाम संयुक्त प्रांत से बदल कर क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश जो है दिवस मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाने लगा, तो 24 जनवरी 2018 से जो है मनाया जाने लगा। आप लोगों को ध्यान रखना है उस समय के राज्यपाल राम नाईक जी के, आप लोगों को मतलब कि कहने पर, क्योंकि महाराष्ट्र के थे, क्योंकि महाराष्ट्र के तर्ज पर ही जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाने लगा था, इसलिए जो है पूछता है, जिसे आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1937 से पूर्व इस क्षेत्र का आधिकारिक नाम उत्तर प्रदेश कहाँ होगा, संयुक्त प्रांत था, इसलिए यह रंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य हो जाएंगे, थर्ड क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स CIMAP के संस्था के अधीन कार्य करता है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है, या इसरो के अधीन कार्य करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अधीन कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, यह जो है CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है इसी के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो CSIR है, इसका जो हेडक्वार्टर है जो है लखनऊ में है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है।